गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में मैंने कुछ आपको बता दिया था कि एशिया महाद्वीप है आपका बहुत बड़ा महाद्वीप है, जिसके कारण इसकी जो विशालता के कारण क्या है, यहाँ पे जलवायु के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। दूसरी क्या है, यहाँ के मध्य भाग में क्या है, ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। तो आज अपना जलवायु से संबंधित टॉपिक है ग्रीष्मकालीन आपकी दशाएं। ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। ठीक है, मैंने आप लोगों को जलवायु से संबंधित दो चीजें बताई कि एशिया की जलवायु से संबंधित दो बातें हैं अपने सामने आती हैं। पहला तो क्या है, एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु के अंदर क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरी, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही इसका भौगोलिक प्रदेशों के अंदर इनको बांटा था एशिया को, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मध्यवर्ती क्रम के अंदर क्या है, पर्वत और पठार क्रम है, जिसके कारण भी क्या है, जलवायु के अंदर विभिन्नता है देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी एशिया महाद्वीप के अंदर दो ऋतुएं हैं, वो दो जलवायु के द्वारा क्या है, दो ऋतुएं हैं, उनका वर्णन अपन पढ़ेंगे। पहला है ग्रीष्मकालीन और दूसरा है आपका शरदकालीन। तो आज अपन चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। देखो, आपका एशिया महाद्वीप है वो बड़ा होने की वजह से, या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका जो सूर्य से संबंधित मैं आपको 2 या 3 जो दशाएं हैं सूर्य से संबंधित, वो दशाओं के बारे में अभी बताती हूँ, जिसके कारण आपको जलवायु की दशाएं हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो आपका सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ऊपर आपका 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। ठीक है, नीचे आपका 23.5 डिग्री पे दक्षिणी अक्षांश और मकर रेखा। अब सिर्फ आज अपन को सिर्फ क्या पढ़ना है, कर्क रेखा से संबंधित पढ़ेंगे, कल अपन मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब आपका क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु है वो कैसे एशिया के अंदर, या कह सकते हैं कि आपका जो विषुवत रेखा है वो किससे नीचे है, यानी कि भारत को, इतना तो पता होगा कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है, तो इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, तो कर्क रेखा के ऊपर, और दूसरा है आपका नीचे की साइड में, ऐसे यहाँ पे समझ लो आप, ये वाला जो भाग है ये आपका किसका है, कर्क रेखा का। तो यहां से आपकी क्या निकल रही है, कर्क रेखा, जो आपके कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री के ऊपर स्थित है। अब सबसे पहले भारत के अंदर एशिया के अंदर अगर बात करते हैं, तो जब सूर्य आपका क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, यहाँ पे अगर आपका सूर्य चमकता है, कितनी तारीख को चमकता है, जिसे क्या कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं, जो आपका क्या है, 21 व 22 मार्च को सूर्य सीधा चमकता, 21 से 22 मार्च, 21 से 22 मार्च आपका सूर्य कहां से चमकता है, भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। इसे क्या कहा जाता है, वसंत विषुव। जब सूर्य आपका किसके ऊपर, भूमध्य
रेखा के ऊपर सीधा चमकता है और चमकेगा कब? 21 से 22 मार्च को। जब आपका सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर 21-22 मार्च को सीधा चमकता है, इसे क्या कहा जाता है? बसंत विषुव कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? 21 से 22 मार्च को दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। दिन रात की अवधि समान, दिन और रात क्या हो जाते हैं? यहाँ पे बराबर होते हैं। कौन सी तारीख को? 21 से 22 मार्च को भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य सीधा चमकता है तो बसंत विषुव होता है। और इस दिन क्या होता है? दिन रात आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जैसे जैसे सूर्य क्या है? तिरछा होता जाता है। जैसे जैसे सूर्य तिरछा होगा तो कहाँ पे आएगा आपका? जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आता है 21 जून को, 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो कौन सी स्थिति बनती है आपकी? 21 जून को आपका आता है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे बसंत ऋतु आ रही है। बसंत ऋतु आपके कौन से मार्च में महीने में आ रही है? 21 मार्च। फिर जैसे जैसे सूर्य आगे की ओर बढ़ता जाएगा आपका कौन सा माह आ जाएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक आपका क्या रहेगा? ग्रीष्म काल है वो रहेगा। तो ऐसे क्या है? आपका सूर्य है वो सीधा चमकेगा किसके ऊपर? आपका कर्क रेखा के ऊपर क्या है? सूर्य है वो सीधा चमकेगा। जैसे जैसे सूर्य आपका क्या है? कर्क भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाता है तो आपकी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें हैं सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण आपका ये वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है। यानी कि एशिया के 25 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो क्या कर देती है? आपकी 25 डिग्री जो तापमान रेखा है एशिया के मध्य से गुजरती है, जिससे क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर क्या हो जाता है? तापमान है वो अधिक गर्म हो जाता है, या कह सकते हैं कि स्थल भाग है वो अधिक गर्म हो जाता है। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रीष्म काल के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्षा है वो किस तरीके से आती है वो चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। पहले ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले बीचों बीच आपकी भूमध्य रेखा होती है। सूर्य जब भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है बसंत विषुव कहा जाता है। बसंत विषुव दिन रात क्या होते हैं? यहाँ पे बराबर होते हैं। कितनी तारीख को? आपके 21 से 22 मार्च। और जैसे जैसे सूर्य क्या होता है? ऊपर की ओर कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है तो आपके एशिया के अंदर क्या हो जाता है? तापमान है वो बढ़ जाता है। जैसे ही यहाँ पे क्या है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है आपकी इससे गुजरती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तापमान है वो बढ़ जाता है। यानी कि ये जो साइबेरिया रूस वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपका क्या होता है? तापमान कम होता है, कम तापमान। लेकिन जैसे ही सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा तो यहाँ पे क्या होगा? शून्य तापमान समझ लेते हैं। यहाँ पे शून्य तापमान समझ क्या लेते हैं? होता ही है, शून्य तापमान होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य किसके ऊपर आता है? कर्क रेखा के ऊपर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तापमान कितना डिग्री तक हो जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। और यहाँ पे जो बर्फ जमी हुई होती है वो थोड़ा पिघलना शुरू कर देती है। किसके कारण? तापमान क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया। कितना हो जाता है? बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पे जब सूर्य की किरणें सीधी होंगी तो सीधी होने के कारण आपके कौन से भाग के अंदर? आपका ये मध्यवर्ती भाग है, राजस्थान भारत का मरुस्थलीय भाग है, अरब का मरुस्थलीय भाग है, अरब प्राय का जो भाग है आपका, ये जो चीन का क्षेत्र है, इसके अंदर भी क्या है? आपका मरुस्थलीय भाग है। तो ये चीज तो आप लोगों को पता होगा कि स्थलीय भाग क्या होता है? जल्दी ही तो गर्म होता है और जल्दी ही क्या होता है? ठंडा होता है। तो आपका ये जो मध्यवर्ती भाग है ये क्या है? मरुस्थलीय भाग है। यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण जैसे ही ताप प्राप्त होता है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है।
हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, तापमान कितना पहुंच जाता है, यहाँ का तापमान लगभग यहाँ पे देखा जाए तो तापमान 50 डिग्री या 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है पहुंच जाता है। आपका पाकिस्तान का जैकोबाबाद जो क्षेत्र है वहां का जो तापमान अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तापमान जैकोबाबाद पाकिस्तान का, जहां पे तापमान कितना हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है पहुंच जाता है। किसके कारण? सूर्य के सीधा होने के कारण। आपका पाकिस्तान का क्या है, पूर्वी भाग जो आपका पाकिस्तान का जैकोबाबाद है, जहां पे आपका तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसी के साथ साथ अगर राजस्थान के पश्चिमी भाग या मरुस्थलीय भाग की बात करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, आपका तापमान है बहुत ज्यादा है देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ राजस्थान आपका चीन का जो मरुस्थलीय पार्ट है वहां पे भी क्या है, आपका तापमान है बहुत ज्यादा होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में आपकी जो बलुई मिट्टी पाई जाती है वहां पे क्या होता है, आपका ये एक आपका नियम है कि स्थल भाग जल्दी तो गर्म होता है और जल्दी ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और पानी के अंदर, समुद्री भाग के अंदर सूर्य की किरणें होती हैं वो धीरे धीरे जाती हैं, जिसके कारण पानी भी धीरे धीरे गर्म होता है और वापस धीरे धीरे ही वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, तापमान यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, जिसके कारण तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, आपका तापमान तो बढ़ जाता है और वायु दाब क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों के अंदर कम हो जाता है, जिसके कारण वायु दाब इस क्षेत्र के अंदर आपका मध्यवर्ती भाग है और दक्षिणी पश्चिमी भाग है, अरब का मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहां पे, और भारत का पश्चिमी भाग है, मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका तापमान इस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है, तापमान तो बढ़ जाता है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तापमान यहाँ पे बढ़ेगा, इस क्षेत्र में भी तापमान बढ़ेगा। ये जो मरुस्थलीय भाग है, आपका मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पे इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान जब बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, आपका लो होगा, कम होगा। तो क्या होगा, और इसी के विपरीत अगर अपन बात करते हैं इस क्षेत्र की, संपूर्ण क्षेत्र की, तो ये आपका क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, आपके इन क्षेत्रों में देखो, यहां पे तो क्या होगा, वायु दाब क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान पहले कितना था, 0 तापमान था, लेकिन सूर्य कर्क रेखा चमकने के कारण यहाँ पे तापमान कितना हो गया, बढ़ गया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और इन क्षेत्रों के अंदर आपका लगभग कितना, 45 से 50 डिग्री तापमान हो गया। तो यहाँ पे तापमान क्या हुआ, तापमान अधिक हुआ, और इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, और वायु दाब कैसा होगा, वायु दाब कम, और यहां पे वायु दाब क्या होगा, अधिक या उच्च। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से क्या होगी, हवाएं कैसे चलेंगी आपकी, समुद्र से कौन से भागों की ओर, कह सकते हैं कि जलीय भाग से स्थल भाग की ओर हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होगा, आपके जैसे ही एशिया महाद्वीप में ये हवाएं पहुंचती हैं वर्षा करना प्रारंभ कर देती हैं।
क्यों करती है? क्योंकि वायु के अंदर क्या हो जाती है आपकी, जो इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, तापमान अधिक होगा तो वायु क्या होगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी। तो ये जो जगह है यहाँ उसको भरने के लिए, यानी कि हवा जो होती है हमेशा किस ओर से किस ओर चलती है, आपकी हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका हिंद महासागरीय क्षेत्र से जैसे ही हवाएं आपके एशिया महाद्वीप के अंदर पहुंचती हैं तो वहां पे आपका वर्षा करना शुरू कर देती है। और जैसे ही यहाँ पे क्या है, पर्वतीय भागों से, ये आपकी पर्वतीय श्रृंखलाएं, पर्वतीय भागों से जैसे ही ये हवाएं टकराती हैं और टकराने के कारण ये संपूर्ण भाग के अंदर क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। तो इस तरीके से आपकी वर्षा ऋतु की दशाएं हैं वो सामने आती हैं। तो ऐसे ही क्या है, आपके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से जब हवाएं क्या होंगी, आपके एशिया महाद्वीप में प्रवेश करेंगी तो इन्हें क्या कहा जाता है, मानसूनी हवाएं कहा जाता है। मानसून का आना या मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा का होना इन्हें कहा जाता है। तो इस भाग के अंदर क्या होता है, आपकी हवाएं हैं वो क्या है, एक तो क्या होती है, दक्षिण एशिया से चलने वाली होती हैं, ये दक्षिणी भाग की एशियाई भाग से चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और दूसरा आपका क्या है, जो किस ओर से किस ओर चलती है, हिंद महासागर से चलती है और आपके कौन से भाग के अंदर, मध्यवर्ती एशिया के अंदर चलती हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, ये हवाएं कौन सी कहलाती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। दूसरा इसके अंदर आता है पूर्वी भाग। पूर्वी भाग आपका समुद्री भाग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर से जब हवाएं चलती हैं तो ये कहलाती हैं आपकी दक्षिणी पूर्वी मानसून कहलाती हैं और प्रशांत महासागर से ये चलने वाली होती हैं। ये हवाएं क्या है, मौसम के अनुसार चलती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मानसूनी हवाएं भी कहा जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और इसी के साथ यहाँ पे तो क्या हो गया, आपका बसंत विषुव हो गया। और आपका उसके बाद में यहाँ पे अप्रैल के अंदर, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में वापस क्या आ जाता है, आपका सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर आ जाता है और वापस यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। कौन सी तारीख को, 22 से 23 सितंबर। बाईस से 23 सितंबर पर सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है और दिन रात बराबर होती है। इसे शरद विषुव कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी ग्रीष्म ऋतु की दशाएं हैं एशिया महाद्वीप के अंदर सम्मिलित होती है या पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। अब देखो, मैं आप लोगों को इसके बारे में, मैंने वायुदाब तक आपको करा दिया था कि वायु की जो दशाएं हैं वो किस रूप में देखने को मिलती हैं। तो इन्हें, ये मैं आपको मिटा रही हूं। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि सूर्य है वो कैसे चमकता है। सूर्य जब सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। अरब प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप, चीन का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर और मध्यवर्ती एशिया, आपका जो ये
उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र होता है, साइबेरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान है वो बढ़ जाता है। साइबेरिया के अंदर हमेशा बर्फ जमी रहती है और न्यून तापमान पाया जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, इन क्षेत्रों के अंदर तापमान है वो बढ़ जाता है और तापमान आपका लगभग यहाँ पे कितना पाया जाता है, 20 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आपका तापमान जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे तापमान कितना हो जाता है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब यहाँ पे कम हो जाएगा। वायुदाब जब कम होगा तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं बढ़ेंगी। तो हवाएं हैं वो दो भागों के अंदर बटी हुई हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी भाग से जब हवाएं ऊपर उठती हैं और एशिया महाद्वीप के भाग के अंदर आकर वर्षा करती हैं और मध्यवर्ती भाग के अंदर पर्वतीय क्षेत्र से जब ये टकराती हैं तो टकराने के कारण ये क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। तो इसे कौन सा मानसून कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसे कहा जाता है। एक होता है आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से जब हवाएं चलती हैं, इन्हें मानसूनी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है, मानसूनी हवाओं के रूप में चलती हैं। ये पूर्वी भाग से जब हिंद महासागर से चलती हैं, यानी कि जलीय भाग से जब हवाएं स्थल भाग की ओर चलती हैं, या कह सकते हैं कि समुद्र से जब हवाएं चलकर आपके स्थल भाग के अंदर महाद्वीपीय भाग के अंदर आती हैं, तो यह क्या कर देती है, ये जैसे ही पहुंचती है महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर वैसे ही यहाँ पे बरसात कर देती है। या कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से टकराने के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी वर्षा हो जाती है। और वर्षा का मैंने विभाजन आपको बताया है, ये एशिया का मानचित्र है। एशिया के मानचित्र में आपकी जो ये लाइन करके दिखाई है, यहाँ पे क्या है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है या 25 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, जिसके अंदर ये एशिया का मध्यवर्ती भाग आ जाएगा। आपका ये जो क्षेत्र है आर्कटिक महासागर के आसपास वाला क्षेत्र, जो साइबेरिया का उत्तरी भाग है, और इसी के साथ साथ ये मध्यवर्ती भाग के अंदर भारत का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर आता है। तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, जो वर्षा है वो देखने को मिलती है। दूसरी आपकी आती है इसके अंदर, ये जो आपकी बिंदी के रूप के अंदर जो दिखा रखा है, ये आपका 25 से 75 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। ये जो एरिया है ये आपका किसके अंदर आती है, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी 25 से 75 सेंटीमीटर तक बरसात है यहाँ पे देखने को मिलती है। और 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है, इसमें लगभग आपका भारत का क्षेत्र आता है, जिसमें आपका असम है, आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, और जब मध्य प्रदेश है, भारत का दक्षिणी भाग है। इसके अंदर 75 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बरसात होती है। और इस क्षेत्र के अंदर आपका चीन का भी कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। उसके बाद आपका आता है 150 सेंटीमीटर से ऊपर। 150 सेंटीमीटर से ऊपर आपका इस क्षेत्र के अंदर आ जाता है, जो आपका कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, थाईलैंड है। ये जो क्षेत्र है किसके अंदर आते हैं, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर इनको शामिल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा या ग्रीष्मकालीन वर्षा। वर्षा या ग्रीष्मकालीन वर्षा या मानसून कह देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस ऋतु में चलने वाली हवाओं की दिशा जल से स्थल या समुद्र से महासागरीय भाग की ओर होती है। इस ऋतु में चलने वाली हवाओं की दिशा समुद्र से महाद्वीप या जल से
स्थल की ओर और होती है। ठीक है, जल से स्थल की ओर होती है, या आपका कौन सा, आप कह सकते हैं कि जल से समुद्री भाग से महाद्वीपों की ओर होती है। ये हवाएं जल से भरी होती हैं और ग्रीष्मकालीन मानसून जब समुद्र को पार करके ये हवाएं जल से भरी होती हैं और जब समुद्री भाग को पार करके स्थल भाग की ओर आती हैं तो एशिया में वर्षा प्रारंभ कर देती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में क्या है, वर्षा प्रारंभ कर देती है। और एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग वर्षा प्राप्त करता है। और लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है यहाँ पे? 85% तक वर्षा होती है। कौन से क्षेत्रों से? आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी भागों के द्वारा। एशिया महाद्वीप में कुल वर्षा होने की 85% भाग मानसूनी हवाओं के द्वारा ही क्या है, वर्षा होती है। और वर्षा होने की, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ाओगे। ठीक है, वर्षा का 85% भाग मानसूनी हवाओं से होती है। मानसूनी हवाओं से होती है। एशिया में प्रवेश करने के बाद ये मानसून उच्च पर्वतीय भागों से टकराकर वर्षा करती है। ठीक है, और यहाँ पे पर्वतीय भाग टकराकर अधिक वर्षा प्राप्त कर लेते हैं और एशिया का कुछ पर्वतीय भाग, एशिया के कुछ
पर्वतीय भाग में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसमें संसार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम में 1100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर तक? 1100 सेंटीमीटर तक क्या है? संसार का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला, ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का मोसिनराम। कहाँ है? भारत में, भारत का मोसिनराम। उसके बाद अगर बात करते हैं जहां आपका और ग्रीष्म काल में आपके जो देश हैं, दक्षिणी पूर्वी चीन, जिसके अंदर आपकी वर्षा है वो प्राप्त करता है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी चीन है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, भारत का पश्चिमी भाग, यहाँ पे भी क्या है आपकी 250 सेंटीमीटर तक क्या है सामान्यतः वर्षा है वो देखने को मिलती है। कितने सेंटीमीटर? 250 सेंटीमीटर। दक्षिणी पूर्वी चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, उसी के साथ साथ आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट 250 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। किनके द्वारा? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं आती हैं और उसी के साथ आता आपका पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं आती हैं उनसे क्या है वर्षा प्राप्त करता है। और एशिया के अंदर आपका ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वो भी क्या है वर्षा से प्राप्त होते हैं। और ये क्या है चक्रवात तूफान के रूप में आते हैं और घनघोर वर्षा करते हैं, तीव्र गति से वर्षा करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का समुद्र तटीय भाग चक्रवातों से ग्रीष्म एवं पतझड़ ऋतुओं में वर्षा प्राप्त करता है। चीन के दक्षिणी पूर्वी तट पर क्या है आपका टाइफून नाम का क्या है, चीन का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां के क्या कौन सा आपका टाइफून नामक चक्रवात है, उसकी प्रधानता है वो देखने को मिलती है, जो संसार में क्या है सबसे शक्तिशाली चक्रवातों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे तीव्र गति से वर्षा होती है, तीव्र गति से आने वाला चक्रवात है माना जाता है। और इसी के साथ साथ अगर एशिया के मध्य भाग में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियां इन आर्द्र हवाओं को क्या कर लेती हैं, रोक लेती हैं। इसलिए दक्षिणी का एशिया का मध्य और दक्षिणी पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित हो जाता है। जो आपका मैंने आप लोगों को ये जो पर्वतीय भाग है, यहाँ पे पर्वतीय भाग है और पर्वतीय भाग यहाँ पे क्या है, जैसे ही हवाएं उठती हैं तो जो हवाएं उठती हैं वो क्या है उच्च पर्वतीय श्रेणियों के अंदर क्या है आपकी
जो आर्द्र हवाएं उठने नहीं देती है वो क्या है, पर्वतीय भाग है, वो क्या है, इसको पर्वतीय श्रेणियां हैं वो फैली हुई होती हैं। जैसे ही आर्द्र हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो क्या कर लेती हैं, ये आपके इन हवाओं को रोक देती है। इसलिए आपका ये जो पश्चिमी भाग है, किसका, एशिया का पश्चिमी भाग और मध्यवर्ती भाग, ये जो मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भाग, इन दोनों के अंदर क्या होती है, आपकी वर्षा है से वंचित हो जाता है, या कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और चीज नोट कर लीजिए, एशिया के मध्य भाग में स्थित, मध्य भाग में स्थित उच्च पर्वतीय श्रेणियां उच्च पर्वतीय श्रेणियां आर्द्र हवाओं को ऊपर नहीं उठने देती हैं, जिससे ऊपर नहीं उठने देती या रोक लेती हैं, आर्द्र हवाओं को रोक लेती हैं, या आर्द्र हवाओं को रोक लेती हैं, आर्द्र हवाओं को रोक लेती हैं, जिससे क्या है आपका, जिससे एशिया के मध्य भाग व पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, जिसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ होती है। तो ये आपका क्या है, पूरा वर्षा ऋतु है, किसका, एशिया महाद्वीप का। ठीक है, तो आज अपना वर्षा ऋतु है वो कंप्लीट हो गया है। आगे अपन शरद ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।